स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक व्हाट इज निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक क्या होता है। हमारी प्लेलिस्ट चल रही थी बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की, जिसका पहला वीडियो था सेंसेक्स और निफ्टी। सेकेंड वीडियो हम बना रहे हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। बेसिकली मैं आपको शुरुआत में ये बता रहा हूँ कि कितने टाइप के इंडेक्सेस होते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं और फिर उनमें ट्रेडिंग कैसे करेंगे, वो मैं आगे आने वाली सीरीज पे प्लेलिस्ट पे अपलोड करके आपको सिखाऊंगा। अभी हम सिर्फ बेसिक समझते हैं कि ये होता क्या है। व्हाट इज निफ्टी बैंक। जैसा कि हमने निफ्टी और सेंसेक्स में देखा था कि 30 और 50 स्टॉक्स होते हैं जिसका इंडेक्स बन के रिप्रेजेंट करता है कि उसको कैसे यूज करना है। वैसे ही बैंक निफ्टी में 12 जो स्टॉक्स होंगे जिनका मार्केट कैप सबसे लार्ज होगा, उससे बनता है हमारा निफ्टी बैंक। ये बेसिकली हमें हेल्प करता है परफॉर्मेंस देखने के लिए कि जो बैंकिंग सेक्टर है हमारा इंडिया का, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। आप कई बार सीएनबीसी में देखते होंगे कि बैंक निफ्टी क्या ऊपर है नीचे है, तो ये हमें डिफाइन कर रहा होता है कि उस बैंक निफ्टी परफॉर्म कैसे कर रहा है। कहने का मतलब कि बैंक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर निफ्टी बैंक में सेलिंग आ रही है दैट मींस कि बैंक्स में सेलिंग है, निफ्टी बैंक ऊपर है दैट मींस बैंक में लोग इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए। तो ये हमें हेल्प आउट करता है कि निफ्टी बैंक किस दायरे में जा रहा है या किस जगह जा रहा है वो देखने के लिए। नेक्स्ट है हाउ टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं अभी एक शॉर्ट एक समराइज्ड और बेसिक बिगिनर्स के हिसाब से समझा रहा हूँ कि ये क्या होता है और कैसे करते हैं। जो बैंक निफ्टी होता है इसका लॉट चलता है। जैसे हम एक शेयर खरीदते हैं तो उसमें एक क्वांटिटी होती है, आप एक क्वांटिटी बाय करते हो, इसमें आपका लॉट बाय होता है। लॉट मींस क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी होती है? 25। पहले ये क्वांटिटी 50 हुआ करती थी बट करेंटली ये चल रही है 25, राइट। सेकेंड चीज होती है एक्सपायरी। एक्सपायरी मींस कि जैसे अपन एक शेयर खरीदते हैं तो शेयर हमेशा के लिए होते हैं आपके। आपने एक बार खरीदा, आप जब तक उसको सेल नहीं कर रहे हो वो हमेशा तक के लिए होते हैं। पर बैंक निफ्टी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि आपके एक्सपायर होते हैं। ये आपके हर थर्सडे एक्सपायर होंगे। इन केस अगर कोई ट्रेडिंग हॉलीडे होता है थर्सडे के दिन, तो जो प्रीवियस डे होगा, फॉर एग्जांपल वेनेसडे, या अगर वेनेसडे थर्सडे दोनों दिन हॉलीडे है, तो आपका फिर जो ट्यूसडे होगा वो आपका एक्सपायरी डे को काउंट किया जाता है। यहाँ पे एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होता। ठीक। तो अगर आप कभी भी कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हो तो आपको ये सारी चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बाकी मैं फ्यूचर में ये छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट एज ऑफ नाउ एक्सपायरी जो होती है बैंक निफ्टी की वो थर्सडे को होती है, राइट। वीकली एक्सपायरी भी थर्सडे को होती है और मंथली एक्सपायरी भी थर्सडे को होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है। लॉन्ग और शॉर्ट ऑन बैंक निफ्टी। बेसिकली अगर किसी को लगता है किसी ने कोई पोजीशन ली है, लॉन्ग पोजीशन, दैट इज कोई अगर कोई चीज बाय की है किसी ने और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चीज वहां से ऊपर जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग। इसी चीज को एक चीज और बोला जाता है बुलिश व्यू। बुलिश मींस कि बुल क्या करता है, अपने सींग से ऊपर मार के लेके जाता है चीजों को, इसलिए इसको बुलिश व्यू बोलते हैं। तो लॉन्ग मतलब बुलिश होना, बुलिश मींस ऊपर जाना, लॉन्ग मींस ऊपर जाना। सेम अगर हम शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो शॉर्ट पोजीशन में ये होता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो जो भी हमने चीज ले रखी है वो फॉल करेगी इन नियर फ्यूचर। दैट इज बियरिश व्यू। बियरिश बियर मींस कि बियर जब आपको हिट करता है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ अपने हाथ से मारता है, तो इसको हम बोलते हैं बियरिश व्यू, राइट। तो कहने का मतलब है शॉर्ट पोजीशन और बियरिश का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अगर हम देख रहे हैं कि नीचे जाएगी तो हम शॉर्ट ट्रेड करते हैं, हमको लगता है कोई चीज ऊपर जाएगी तो हम लॉन्ग ट्रेड करेंगे। आई होप लॉन्ग और शॉर्ट का टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेटेज ऑफ ईच बैंक। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि काफी लोग ट्रेड तो करते हैं बैंक निफ्टी में बट कभी इस चीज को कंसिडर नहीं करते, या कई लोगों को अभी भी नहीं पता है कि ये चीज होती क्या है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी आप ये चीज समझोगे। अगर आप ये देखो कि अगर अपन वेटेज निकालें कि किस बैंक का निफ्टी बैंक में ज्यादा वेट है, ये हर बार हर क्वार्टरली अपडेट होता रहता है। अभी का जो करंट डेटा है मैं आपको वो शो करके बता रहा हूँ। जैसे एचडीएफसी बैंक का 26% है, आईसीआईसीआई का 24, एक्सिस का 12 एंड सो ऑन, राइट। अब इसमें आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अगर आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखो कि ये जो आपके मेजर 5 बैंक्स हैं, यही आपका 80% से ज्यादा आपका होल्ड करते हैं, राइट। अब ये 80% अगर आपका इतना बड़ा एक मेजर चंक है, तो अगर ये 5 बैंक जिस डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि अगर ये ऊपर जा रहे हैं तो आपको लॉन्ग होना है, ये अगर नीचे जा रहे हैं तो आपको शॉर्ट होना है, राइट। तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि ये 5 जो स्टॉक है हमारे, ये कहाँ मूव हो रहे हैं।
मैं प्रिफर करता हूं कि ये 5 स्टॉक को, जब तक आपका एक स्ट्रॉन्ग एक हैंड नहीं बनता तब तक आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना चाहिए, राइट। आप इस बात को अगर आप अब समझोगे, इसका कोर लॉजिक है। क्योंकि ये छोटे बैंक है, मैं ये नहीं कहता कि इनको आपको इग्नोर करना है, बट बात ये है कि अगर आप वेटेज वाले बैंक्स पे अगर आप फोकस करोगे इन पे, ठीक, तो आपको एक मेजर मूव पकड़ना बहुत ईजी हो जाएगा कि अ, हमको बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे लेना है। नेक्स्ट अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो वेटेज है उसको हमको यूज कैसे करना है। इसको मैं बोलता हूँ पॉइंट वैल्यू इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक एच डी एफ सी का और एक दूसरा लेता हूँ एस बी आई का। फॉर एग्जाम्पल एच डी एफ सी भी ऊपर जा रहा है और एस बी आई भी ऊपर जा रहा है, तो आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा ना कि मेजर बैंक्स आपके ऊपर जा रहे हैं, तो आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपका एच डी एफ सी नीचे जा रहा है और एस बी आई भी नीचे जा रहा है, मतलब सारे बैंक्स नीचे जा रहे हैं, तो आप एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो, राइट। अब मैं एक थर्ड एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर एच डी एफ सी ऊपर जा रहा है और एस बी आई नीचे जा रहा है, ठीक, या फिर एच डी एफ सी आपका नीचे जा रहा है और एस बी आई ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स कि बैंक निफ्टी ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, तो आपका ये मार्केट क्या हो जाएगा, रेंज बाउंड, ठीक। इसलिए आपको ये पॉइंट वैल्यू इंपैक्ट देखना बहुत जरूरी है। आपको एक देखना चाहिए क्लब करके कि एज अ इंडेक्स सारे बैंक आज किस डायरेक्शन में, तब आपको बैंक निफ्टी हेल्प करता है समझने के लिए कि आपको लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, या मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। क्या गैम्बल करने से बेटर है अगर आप थोड़ा सा चीजों को सुधारोगे, समझोगे और करोगे, तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल बेटर होगी। यही ऐसे बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स अगर आप इनको, कई लोगों को नहीं पता होता है, ये चीजों को पॉलिश करने के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करो, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, क्योंकि सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। काफी लोग बोलते हैं कि मुझे बेसिक से चीजें सीखनी होती हैं, लोगों को लगता है ये तो मुझे आता है, बट लोगों को नहीं पता होता है कि ये चीज ऐसे यूज करनी है, किसको कैसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना, राइट। तो मैं आपको आगे आने वाली प्लेलिस्ट पे और डिटेल में बताऊंगा कि मैं क्या यूज करता हूँ, मेरी क्या स्ट्रैटेजीज है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तो आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। इसके बाद मैं आपको दो प्रो टिप देना चाहूंगा कि आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड कब करना चाहिए, मतलब बैंक निफ्टी में आपको ट्रेडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए, राइट। पहली चीज मैं ये बोलूंगा कि आपका जब स्ट्रॉन्ग हैंड बन जाए बैंकिंग स्टॉक में, कहने का मतलब है इक्विटी स्टॉक्स ऑफ बैंकिंग, मतलब आपके यहाँ जब एसबीआई, आपको पता हो कि एसबीआई अब ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, एचडीएफसी ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, आपको ये बैंकिंग स्टॉक में एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हैंड आपका सेट हो गया कि यार मुझे पता है कि बैंक स्टॉक कैसे मूव करने वाले हैं। जब आप इक्विटी में ये चीज अच्छी करने लग जाओ, तब आपको बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। ये मेरा पहला सजेशन है। सेकंड टिप मैं आपको ये दूंगा इसमें कि आप अंडरस्टैंड करो कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व कितनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एसबीआई का स्टॉक खरीदते हो जो 600 रुपए में है, वो एक दिन में आपका 60 रुपए नहीं हो सकता। बट अगर आप जब एफ एंड ओ में ट्रेडिंग करते हो, अगर आपने की होगी, तो आप समझ सकते हो कि एक 600 रुपए की कॉल एक दिन में 60 रुपए भी हो जाती है। दैट मीन्स आपने 90% कैपिटल आपने डुबा दी है एफ एंड ओ करके, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको रिस्क कितनी है। लोगों को यही नहीं पता, लोग क्या होता है कि बस इसमें आ जाते हैं अपना दोस्तों का सुन के, अपने नेबर्स का सुन के, या बस यूट्यूब पे एक वीडियो देख लिया कि पैसा कैसे बनेगा, तो आप ये स्टार्ट कर देते हो और आप एट द एंड की जो मेन कैपिटल होती है आप वही लूज कर जाते हो। आप दोबारा स्टॉक मार्केट में फिर आ ही नहीं पाते हो। इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए कि रिस्क कितनी है बिफोर स्टार्टिंग टू ट्रेड इन ऑप्शंस, राइट, ये चीज। और सेकंड, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। बेसिकली लोगों को पता ही नहीं होता कि ये स्टॉप लॉस क्या होता है। अगर कई लोगों को पता होता है बट वो लगाते नहीं आता, तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं। इसलिए अब कई लोगों को नहीं पता होगा कि ये स्टॉप लॉस क्या होता है, पर जिनको पता है उनके लिए यही है कि आप बेसिकली एक वैल्यू डिफाइन कर रहे हो कि अगर मैं 100 रुपए में कोई चीज खरीद रहा हूँ, अगर वो 80 होगी तो मैं 20 रुपए का लॉस लेके बाहर हो जाऊंगा, ठीक। या मैं टारगेट रखता हूँ 120 का, दैट मीन्स 20 रुपए का प्रॉफिट होगा या 20 रुपए का लॉस होगा, दैट मीन्स 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। 1 रुपए डूबेगा तो 1 रुपए कमाने के लिए रेडी हूँ। तो आपको ये 1 रुपए डुबाने का पता होना चाहिए कि बस मुझे 1 रुपए से ज्यादा नहीं डुबाना है। आप अगर इस चीज को 60 पे होल्ड कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप 20 रुपए कमाने के लिए आप 40 रुपए गवा रहे हो, तो ये तो बेवकूफी है, राइट। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है, इसलिए मस्ट यूज स्टॉप लॉस अगर आप एफिनो में ट्रेड करना चाहते हो इन बैंक निफ्टी। ये मेरी तरफ से दो प्रो टिप थी। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा फिन निफ्टी के ऊपर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको इससे कुछ नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिसमें कि मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस आप देख पाएं और आपको ऐसा ही नॉलेज मिलता रहे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।